अब आजकल का तो समय कुछ अलग ही आ गया है। पहचान ही नहीं होती कि शादी हो रखी है कि विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। स्त्रियों का महाराज बहुत समय खराब आ गया है, क्या बताएं। हर किसी का समय खराब आ गया है। बस यदि पता ही नहीं चलता कि यह स्त्री है कि कुंवारी है। पहले तो लोग महाराज कंठ में, हृदय में मंगलसूत्र इत्यादि पहनते थे, अब वो भी चला गया। हाथ में चूड़ियां पहनती थी तब पहचान होती थी, अब वो भी चला गया। मांग भरते थे महाराज, पता ही नहीं चलता कि इसकी शादी हो रखी कि नहीं हो रखी। श्रृंगार स्त्रियों के लिए बना है, हमेशा श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार बना है नहीं, जब विवाह में जाओ ना तो विवाह में देखो नथ भी पहनी रहती है। जैसा महाराज साड़ी होगी वैसे ब्लाउज होगा, वैसे यहाँ भी होगा, वैसे यहाँ नाखूनों पे भी होगा। देखो वैसी बिंदिया होगी, वैसे ही चूड़ियों का कलर होगा, वैसे ही सैंडल होंगे, सब चीज वैसे ही होगा। ठीक है, बहुत सुंदर है, इसमें कोई वो नहीं है, किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, पहनना चाहिए। लेकिन कभी कभी अपने घर में भी तो ऐसे पहनो कि कोई कहे कि रास्ते में कि बेटी है कि बहू है। आज का समय न जाने कैसे हो गया। अब विवाह ही देख लो आप, कैसे विवाह हो रहे हैं। और विवाह के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा जो संतान का जन्म होगा, जब विवाही में ऐसे हो रहा है तो उनके द्वारा जो संतान होगी वह क्या कैसी होगी। हम लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। संसार में महाराज विवाह पद्धति है, कितना सत्कर्म है, दोनों जोड़ों का, दोनों परिवारों का मिलन है, दोनों स्त्री और पुरुष का समावेश होगा, उससे हमारा वंश बढ़ेगा। अरे जब हमने सबसे पहले तो खान पान कैसे हो गया, हम कन्यादान कर रहे हैं और न जाने क्या क्या शाम को खा लेते हैं। ठीक नहीं है, वह त्याग कर लेना चाहिए, त्याग कर लेना चाहिए। उससे अच्छे कन्यादान मत करो। हम लोग कन्यादान भी करते हैं और खान पान हमारा शुद्ध नहीं रहता है। खान पान शुद्ध रखो, उस दिन शुद्ध रखेंगे तो कन्यादान का बड़ा महत्व होता है। कन्यादान का बड़ा महत्व होता है। कन्यादान करने से हमारे पूर्वजों की जो हमारे वैकुंठ इत्यादि में जो पितर रहते हैं ना, वह भी तृप्त होते हैं कि हमारे वंशज कोई हैं धराधाम पर। बद्री विशाल में लोग तर्पण पिंडदान क्यों करते हैं? और करना चाहिए, चाहे वो बद्री विशाल हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे गया हो। तीर्थ में हमेशा अपने पूर्वजों के लिए तर्पण पिंडदान करना चाहिए। उससे पितृ क्या होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा भी कोई है संसार में, यानी धरती पर हमारा भी कोई है, कण पल रहा है जो हमें पुरखों हमको याद कर रहा है तीर्थ में जाकर के। यदि कुछ न हो पाए, आप बद्री विशाल जाओ, द्वारिका जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, आप आंख बंद करके प्रणाम कर लो, प्रभु हमारा सौभाग्य है कि हम आपके द्वार पर आए हैं, हमारे समस्त पितरों की सदगति हो। भगवान इतने में ही दयावान है, कृपालु है भगवान, दया तुम्हारे अंदर कर लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो तुम्हारा तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो रहा है, बोलो तीर्थराज प्रयाग की। तीर्थों का राजा है प्रयाग, समस्त तीर्थ कर देने आते हैं प्रयागराज को, बोलो तीर्थराज प्रयाग की। जैसे ही महाराज फिर दो अविरल धाराएं दिखती हैं, सरस्वती लुप्त है, उसी प्रकार महाराज भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करो। भगवान के नेत्र कैसे हैं, हम लोग दर्शन करते हैं ना, तुरंत इधर उधर देखते हैं, लेकिन भगवान के विग्रह यानी मूर्ति को नहीं देखते हैं। आप दर्शन करके बाहर आते हैं, पता ही नहीं चलता, आपको पूछ दिया जाए कैसे वस्त्र भगवान ने पहने हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। और मंदिर में जाओ तो घर की बातें नहीं लगानी। लोग क्या करते हैं, भगवान शंकर को जल भी देते रहते हैं, कहते आज तुम्हारे घर में क्या बना है, अरे आलू तो बहुत महंगा हो गया, फलानी सब्जी बहुत महंगी हो गई है, ऐसे नहीं। उस समय या तो शांत रहो, या तो नमः शिवाय का उच्चारण करो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसके पश्चात